नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारे व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके अभी तक के बनाए गए इस प्यार के लिए कि लगातार आप हमारे खबरिया टॉप की जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं, उस पर अपना जो एक मोहर लगाते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर जब 3 चरण के चुनाव बीत गए, तो चौथे चरण के बाद से खबरिया टॉप की टीम ने अपने व्यूवर्स, अपने दर्शकों को यह इनपुट देना शुरू कर दिया था और एक प्रबल संभावना जताई थी कि इस बार कहीं न कहीं एनडीए सरकार ही अपनी सरकार बनाएगी और उसके साथ-साथ दूसरा जो सबसे बड़ा तब्दीली दिखने को मिलेगा इस भारतीय लोकतंत्र में, खासकर यूपी के परिप्रेक्ष्य में, वहां पर जो है विपक्ष जो अभी तक बीते 1 दशक से जो जमींदोज पड़ा हुआ था, शून्य में पड़ा था, गर्त में पड़ा था, उसको संजीवनी मिलेगी और वह अपने पैरों पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र के एक राजनीतिक परिदृश्य से यह बहुत बेहतर माना जाता है कि सरकार किसी की भी हो, जनमत जनादेश किसी का भी हो, विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो जो लोकतंत्र के जो दोनों तरफ की जो नैया है, जो नेताओं का जो एक सामंजस्य बहुत बेहतर ढंग से चलता है। ऐसे में जो इस बार खबरिया टॉप की जो है इस लोक चुनाव को लेकर एक मोहर लगता दिखा और यह भी रहा कि जो एग्जिट पोल तमाम एसी कमरों में, बंद कमरों में बैठकर जो किए जाते हैं, उसके उलट खबरिया टॉप की अपने कम सीमित संसाधन में और इन अभावों के बावजूद अपनी जमीनी रिपोर्ट के आधार पर यह इनपुट देना शुरू किया था कि इस बार कहीं न कहीं एनडीए गवर्नमेंट का ही एक सरकार, एक वजूद सामने आएगा और विपक्ष अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाएगा और हुआ वही भी। हालांकि मोदी 3.0 सरकार को देखा जाए तो 9 जून को शाम 6 बजे के बाद गोधूली बेला में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उसकी शपथ लेंगे। लेकिन यह देखने वाली बात होगी, मोदी वही चेहरा है जो बीते 2 बार से वह प्रधानमंत्री बतौर मुखिया पर मंत्रिमंडल के बने रहे। लेकिन इस बार का जो एक राजनीतिक समीकरण है पूरी तरीके से अलग है। गठबंधन की सरकार है और जादुई आंकड़े से भाजपा और मोदी शाह का जो एक नेटवर्क है काफी दूर है। तो ऐसे में जो उनके साथ कोलिशन है, जो गठबंधन है, वह भी काफी जो मंत्रालयों को लेकर मांग कर रहे हैं। तो यह देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि 9 जून को मोदी के साथ साथ किन पार्टियों का चेहरा उस दिन शपथ लेगा। हालांकि सोशल मीडिया के समंदर में तैरती खबरों पर अगर संज्ञान लें या थोड़ा सा ध्यान अगर उसमें देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि टीडीपी, होम मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, वहीं दूसरी तरफ नीतीश बाबू की जनता दल यूनाइटेड सरकार इस बार रेलवे सहित तमाम अन्य प्रमुख विभागों पर जो है उसकी नजरें हैं। टीडीपी तो यहां तक कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए भी मांग कर रही है। वैसे आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला थे, अभी राजस्थान से चुनाव जीत चुके हैं और लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर संवैधानिक और राजनीतिक जानकारों की माने तो यह जो एक परिपाटी चली आ रही है कि लोकसभा स्पीकर होने के बाद फिर से जो है उस पद से निवृत्त होने के बाद अगर लोकसभा स्पीकर जाके सांसदी का चुनाव लड़े और फिर उसी लोकसभा में आकर किसी एक सीट पर बैठे, तो एक तरीके से यह व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से बेहतर स्थिति नहीं मानी जा सकती। लेकिन सरकारें हैं, जमहूरियत है, आती जाती रहेगी। यही जनता जनादेश इन सब चीजों को अपने खरी कसौटी पर चुनाव के दौरान कसती है और नेताओं को चुनने का काम करती है। लेकिन अगर माना जाए तीसरी बार जो मोदी सरकार ये फॉर्मेशन होगा, ऐसे में खासकर जो गृह मंत्रालय अभी तक भाजपा के 2 शासनकाल में, चाहे गृह हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क राज परिवहन मंत्रालय हो, ये ऐसे प्रमुख विभाग भाजपा के पास होते थे। लेकिन इस बार भी जो एक दिख रहा है, जो एक मांग दिख रही है अन्य जो समर्थित पार्टियों से, वह काफी रोचक वाली स्थिति बनेगी और काफी दबाव रहेगा मोदी के ऊपर कि किस तरीके से वह गठबंधन वाली सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा करे। ऐसे में अगर देखा जाए टीडीपी और जदयू के बाद अपना दल अनुप्रिया पटेल 1 सीट के साथ और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने भी 5 सीटों का अंशदान किया है। वहीं दूसरी तरफ आंध्रा से जनसेवा पार्टी, सुपरस्टार, फिल्म सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी 2 सीटों के साथ, लोकसभा सीटों के साथ मोदी सरकार को समर्थन दिए हुए हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जो वहां पर महाराष्ट्र से है, वो भी कई ऐसे अहम मंत्रालयों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। मोदी ने जिस दिन 4 तारीख को चुनावी नतीजे सामने आए तो शाम को जब उन्होंने पार्टी दफ्तर कार्यालय पर जो सबसे पहला उनका शब्द था, इस बार जय श्री राम नहीं था, इस बार सबसे पहला शब्द था जय जगन्नाथ। तो साथियों, जय जगन्नाथ के इस शब्द से, मोदी के निकले हुए कंठ से, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका इशारा सीधे तौर पर उड़ीसा की तरफ था, जहां से वहां उन्होंने
पटनायक फैमिली को एक तरीके से दरकिनार कर दिया, वहां की चुनावी राजनीति से बाहर करने का काम किया और भाजपा को स्थापित करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि उड़ीसा का पार्टिसिपेशन बेहतर होगा। यूपी का जो परफॉर्मेंस रहा, सूबे में योगी की सरकार है, तकरीबन 30 सीटों का नुकसान यहाँ पर हुआ। तो ऐसे में यूपी से ही प्रधानमंत्री, यूपी से ही मौजूदा रक्षा मंत्री, तमाम ऐसे मंत्री हैं और उनके 2 राज्य मंत्री भी इस बार चुनावी नतीजों में हार का सामना किए हैं। पीएम मोदी के बनारस संसदीय क्षेत्र गंगापार से चंदौली सीट से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 2 बार के मंत्री रहे, इस बार चुनाव हार चुके हैं। और दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से राज्य मंत्री कौशल किशोर इस बार चुनाव हार चुके हैं। ऐसे आधा दर्जन मंत्री हैं जो पहले मंत्री रहे मोदी सरकार में, दूसरे कार्यकाल में इस बार चुनाव हार चुके हैं। नए और चेहरे सामने आ रहे हैं। 3 लगातार अगर देखा जाए, डुमरियागंज से जो जगदम्बिका पाल तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह जीत चुके हैं, करणभूषण सिंह ब्रिजभूषण सिंह के एक तरीके से उनके पुत्र बनकर जो आगे सामने आए हैं, वो चुनाव जीते हुए हैं। ऐसे आसपास तमाम सीटें, तमाम नए चेहरे हैं। अगर हम एक निर्दलीय की बात करें तो नगीना से यहाँ पर चंद्रशेखर रावण भी चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की निगाहें उन पर भी होगी। और दूसरी तरफ तमाम ऐसे निर्दलीय जो 8, 10, 12 सीटें हैं, उनको भी मोदी सरकार जोड़ने का काम करेगी ताकि वह गठबंधन सरकार से थोड़ी बहुत अपने को मुक्ति पा सके। ऐसे में उसकी निगाहें पूर्णिया सीट, बिहार के जो पूर्वी सीट पूर्णिया से जो पप्पू यादव पर भी टिकी हुई होगी, जो निर्दलीय जो है चुनाव रिकॉर्ड मतों के साथ वहां पर जीत चुके हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनको साधने का काम मोदी सरकार बीते 5-6 महीनों के अंदर करना शुरू करेगी ताकि जो गठबंधन की जो दबाव है उस दबाव से मुक्त हो सके। वैसे राजनीतिक जानकारों का माने, चूंकि मोदी जब पहले मुख्यमंत्री गुजरात के रहे लगातार 3 दशक तक, उसके बाद उन्होंने पूरा स्वच्छंद होकर अपनी सरकार चलाई, अपना निर्णय लिया और वही ऐसा कुछ उनका स्वरूप, एक मानसिक मस्तिष्क पटल, ऐसे में उनको एक ऐसी परिस्थितियां भी उनके अनुकूल बनती चली गई कि 2 बार जब भी प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने जो भी शासन सत्ता का जो पद संभाला, अपने मुताबिक, अपने संख्या बल के मुताबिक उन्होंने सरकार चलाई। ऐसे में यह उनका खुद का अपना एक स्वरूप नहीं है कि वह दबाव की राजनीति को झेल सके। ऐसे में किस तरीके से वह दबाव की राजनीति से बाहर निकलते हैं अपने इस तीसरे कार्यकाल में, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसमें शाह की रणनीति, जो चाणक्य नीति यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार फेल होती हुई नजर आई। और साथ ही 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ठीक जो है 2 साल बाद। ऐसे में जो मोदी, शाह और योगी के बीच जो एक ट्रिपल मैनेजमेंट है और बीच में राजनाथ सिंह और ऐसे तमाम नेता हैं, गडकरी को किस तरीके से दरकिनार करेंगे जब वहां पर दूसरे पार्टियां जो है सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय मांग रही है मोदी से। वहीं इन सब के अलावा शिवराज सिंह चौहान जो भी विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड मतों से जिता चुके हैं और उन्हें बाइकआउट करते हुए, उन्हें दरकिनार करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पद का जो है दावेदार उस पे जो मोहन यादव को बना दिया गया। तो यह माना जा रहा था कि शिवराज अब जो है धीरे धीरे पॉलिटिक्स से कटते जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने रिकॉर्ड मतों के साथ जीत न दर्ज की, बल्कि मध्य प्रदेश में जो है चिरपति अंदाज में वहां पर उन्होंने राजनीतिक जो है सत्ता, जो है एक फतेह हासिल करने का काम किया। यह भी चर्चा में इस बार है कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार संगठन में बहुत अहम पद दिया जा सकता है। तो ऐसे तमाम जो राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक समीकरण, अलग अलग क्षेत्रों से क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका होगी, इस पर भी गौर करना होगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तो ऐसे में मोदी, शाह और उनके मंत्रिमंडल का जो एक स्वरूप होगा, जो एक फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से एक एक राज्यों को, एक एक समुदायों को साधने का काम करेगा, ये काफी दिलचस्प होगा और काफी चुनौतीपूर्ण भी होगा। इस तरह से आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। आपको इसी तरीके से जमीनी रिपोर्ट और वास्तविक रिपोर्ट, साथ ही सच के करीब आपको जहां तक लाने का काम करेगी खबरिया टॉप की टीम। इसी तरीके से आपको अपडेट करती रहेगी। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। कुमार रवि, कैमरामैन सुनील के साथ।